तो कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग एनसीईआरटी नोट्स में चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अध्याय 3 चल रहा है और ये हमारे एनसीईआरटी नोट्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट का नाम है sandeepkharenotes.com। तो अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं इसका 9वां क्वेश्चन, जो कि है निम्न को समझाइए। तो इसमें हमें समझाना है खनिज, अयस्क और गैंग, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए इनको सिरे से समझते हैं और याद करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज की। खनिज क्या होता है? तो खनिज मिलते हैं हमें पृथ्वी से। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं वो सारे खनिज हैं। तो पृथ्वी के अंदर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? देखो, पृथ्वी के अंदर हमें प्राप्त हुआ है लोहा, आयरन। कहाँ से मिला? पृथ्वी के अंदर से ही तो मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें अभ्रक, ये कहाँ से मिला? ये भी पृथ्वी के अंदर से मिला। अगर हम बात करें कोयला, तो ये भी हमें कहाँ से मिला? पृथ्वी के अंदर से मिला। अगर हम बात करें बॉक्साइट, तो ये भी हमें कहाँ से मिला? पृथ्वी के अंदर से ही मिला। अगर हम बात करें नमक, तो ये हमें कहाँ से मिला? ये भी हमें पृथ्वी के अंदर से ही मिलता है। अगर हम बात करें जस्ता की, ये भी हमें पृथ्वी के अंदर से ही मिला। और क्या हो सकता है? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। और क्या क्या पृथ्वी के अंदर से मिलता है? जैसे मान लो चूना पत्थर, ये भी हमें कहाँ से मिलता है? पृथ्वी के अंदर से ही मिलता है। तो और भी कई सारे पदार्थ हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, इतने ही मुझे अभी याद आ रहे हैं। तो खनिज क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के अंदर से पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या है? खनिज हैं। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब ये तत्व भी हो सकते हैं, इतने जो मैंने लिखे हैं ये तत्व भी हो सकते हैं या फिर यौगिक भी हो सकते हैं। अब तत्व और यौगिक दोनों हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जैसे देखो, लोहा, लोहा यानी कि आयरन एक एलिमेंट है, तो तत्व हो गया। कोयला यानी कि कार्बन एक तत्व है, बिल्कुल। नमक की बात कर लो, नमक NaCl होता है, इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो नमक का सूत्र NaCl होता है, तो इसमें तो दो तत्व शामिल हैं, तो ये एक यौगिक भी हो गया। क्या हो गया? यौगिक। नमक और Cl का एक एक अनुपात। जैसे चूना पत्थर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है, नहीं पता तो याद कर लेना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी क्या हो गया? एक यौगिक। तो खनिज में तत्व और यौगिक दोनों शामिल होते हैं। और खनिज कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अंदर। तो खनिज की परिभाषा क्या होगी? जैसे आपको अगर लिखना हो एग्जाम में, खनिज की परिभाषा लिखिए। जैसे आ गया तो आप क्या लिखोगे? तो आपको लिखना है कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले, पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से, पहले तो ये वाला टर्म याद रखिए, ऐसा नहीं कि अपन ने बना के पृथ्वी के अंदर रख दिया, ये नहीं। प्राकृतिक रूप से, नेचुरली तरीके से, जो पहले से ही है, कुदरत ने जो बना दिया है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक रूप से। जो मानव का, जिसमें हस्तक्षेप नहीं है, मानव ने कुछ भी नहीं किया। तो पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक खनिज कहलाते हैं। बताओ, हुआ याद कि नहीं हुआ? पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण इतने सारे हैं, 7 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? खनिज। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो, ये बॉक्साइट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बॉक्साइट के अंदर प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है, यहाँ से एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। तो ये पृथ्वी के अंदर स्वतंत्र अवस्था में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। मतलब ये जिस चीज़ में मिलेगा उस वहाँ से एल्यूमिनियम हम निकाल सकते हैं। तो ये कई जगह ऐसा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया है। तो ये जो है खनिज कहलाएगा। तो खनिज की जो डेफिनेशन है वो तो आपको याद हो गई।
पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण लोहा, अम्भरक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर, इतने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं खनिज की, अयस्क की बात कर लेते हैं। खनिज तो हमने पढ़ लिया, तो अब हम बात करते हैं अयस्क की। अयस्क क्या होता है? देखो, अयस्क से हम निकालते हैं धातु। क्या निकालते हैं? धातु। कुछ ऐसे अयस्क हैं, या हम कहें कि कुछ ऐसे खनिज हैं जिनमें धातु बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, केवल धातु, तो उन्हें अयस्क कहने लगते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इतने सारे अयस्क हैं, इतने सारे आपको खनिज दिख रहे हैं। ये क्या है? खनिज है। देखो, इतने सारे खनिज हैं, लेकिन इसमें से पता चला कि बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम धातु बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो बॉक्साइट को फिर हम अयस्क कहने लगेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो अयस्क क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं? खनिज ही हैं। समझो इस बात को। अगर आपको अयस्क की डेफिनेशन लिखनी है तो आपको लिखना पड़ेगा वे खनिज। वे खनिज। अयस्क क्या है? खनिज ही है। तो खनिज क्यों नहीं बोल रहे फिर? इसको अयस्क क्यों बोलने लगे? अगर खनिज है तो खनिज क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अयस्क एक अलग कैटेगरी है जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अयस्क क्या है? ऐसे खनिज हैं जिनमें धातु अधिक मात्रा में, जैसे कि मैंने आपको बताया बॉक्साइट, ये पृथ्वी के अंदर मिला तो ये हो गया खनिज, प्राकृतिक रूप से मिला तो हो गया खनिज, लेकिन अब इसमें धातु बहुत अधिक मात्रा में है तो हम इसको बोलने लगे अयस्क। आया समझ में कि नहीं? जैसे पृथ्वी के अंदर तो हमें कोयला भी मिलता है, पृथ्वी के अंदर हमें कोयला मिला, लेकिन कोयले के अंदर कोई धातु नहीं होती, इसलिए ये खनिज ही रह गया। अब पृथ्वी के अंदर हमें ये भी मिला बॉक्साइट, लेकिन इसके अंदर एल्यूमिनियम धातु छुपी हुई है। क्या छुपी है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अलग अलग जगह छुपी हुई है। तो इसको हम खनिज ना बोल के हमने बोल दिया ये अयस्क है क्योंकि इसमें धातु है, ये खनिज है क्योंकि इसमें धातु नहीं है। हालांकि दोनों ही पृथ्वी के अंदर पाए गए हैं। यहाँ पे देखो, दोनों ही कहाँ पाए गए हैं? पृथ्वी के अंदर, इसलिए दोनों ही क्या हैं? दोनों ही क्या हैं? खनिज हैं। लेकिन एक के अंदर धातु बहुत अधिक मात्रा में पाई गई है, इसलिए उसे अयस्क की कैटेगरी में रख दिया गया है, दूसरा खनिज ही है। तो अयस्क क्या है? ऐसे खनिज जिनमें धातु बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आया समझ में कि नहीं? अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से अयस्क होते हैं। जैसा ये देखो, ये आपको पत्थर दिख रहा होगा, ये लाल पत्थर है, इसमें पोटास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पोटास। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहूँगा। जैसे ये देखो, ये क्या है? एक प्रकार की चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है? बहुत अधिक मात्रा में टिन पाया जाता है, एसएन, टिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्या है? अयस्क, क्योंकि इसके अंदर टिन धातु पाई जा रही है। हालांकि ये खनिज भी है लेकिन अयस्क भी है। खनिज पहले है, उसके बाद ये अयस्क है क्योंकि इसमें धातु ही पाई जाती है। जैसे अगर देखें, ये देखो, एक ये इस प्रकार का ये भी एक खनिज ही है, लेकिन इसके अंदर सीसा बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए इसे अयस्क बोल दिया गया क्योंकि इसमें धातु है। लेड क्या है? धातु ही तो है, सीसा यानी लेड। अब जैसे बात करें अगर अपन, यहाँ पे देखो, ये आपको ये दिख रहा होगा, इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पारा है, पारा, ठीक है, मरकरी। तो इसको हमने अयस्क की श्रेणी में रख दिया। हालांकि ये सारे क्या हैं? सारे खनिज हैं, सारे खनिज हैं, लेकिन धातु प्रचुर मात्रा में है इनके अंदर, इसलिए इन्हें हम अयस्क बोल रहे हैं। आया समझ में कि नहीं? इसी तरीके से ये देखो, ये इसमें बहुत अधिक मात्रा में गंधक है, गंधक सल्फर है, सल्फर यहाँ हो सकती है, जिसे हम अयस्क बोलने लगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं खनिज और अयस्क में अंतर। मतलब सभी अयस्क, जितने भी अयस्क हमने यहाँ पे देखे हैं, ये वाले, ये देखो, ये
ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे खनिज हैं। सारे क्या हैं? पहले खनिज हैं, उसके बाद ये अयस्क हैं, उसके बाद ये क्या हैं? अयस्क हैं। अब यदि हम बात करें कि क्या सारे खनिज ही अयस्क हो सकते हैं, तो आंसर है नहीं। जैसे कोयला की बात करें, कोयला खनिज तो है, पृथ्वी के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन अयस्क नहीं है। क्यों नहीं है ये अयस्क? क्योंकि इसके अंदर धातु नहीं होती। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क जो हैं वो खनिज जरूर होते हैं। इस चीज को समझना। अगर अयस्क और खनिज में अंतर आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अयस्क की परिभाषा क्या होगी, बता सकते हैं क्या? ऐसे खनिज या वे खनिज जिनमें धातु बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा उस धातु को निकालना लाभकारी रहता है, मतलब बेनिफिट होता है, उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वो लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। खनिज क्या है? पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या है? अयस्क वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में होती है तथा उस धातु को निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद गेंग। तीसरा टर्म आता है गेंग। तो गेंग होती क्या है? कुछ भी नहीं है, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये गेंग कहलाते हैं। ये कहाँ से मिलेंगे? जैसे मान लो आपके पास ये आपको चट्टान मिली, टिन की चट्टान है, इसमें टिन है लेकिन सभी जगह टिन नहीं है, बीच बीच में है, तो इसको बारीक पीस लिया, बारीक एकदम इसका पाउडर बना लिया, फिर उस पाउडर को पानी के अंदर डाल दिया, तो टिन धातु के छोटे छोटे कण आपको अलग मिलेंगे। यदि छानोगे या धोओगे फिर सुखाओगे तो टिन धातु के कण आपको अलग मिलेंगे। टिन धातु के अलावा जो कुछ भी इसमें होता है, जैसे कि धूल हो गई, मिट्टी हो गई, है ना, कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं, कंकड़ पत्थर, ये सारे गेंग कहलाते हैं। अशुद्धियां हैं ये जो इसके अंदर थी, जिनको निकाल के अलग कर देते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, खनिज क्या है? पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उन्हें निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। और गेंग क्या है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि की शुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें गेंग कहते हैं। तो तीनों की परिभाषा बहुत अच्छे से मुझे लगता है अब आप याद कर लोगे। अब याद करने के बाद एक दो बार लिख के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। 59 पृष्ठ पर ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम लोग 10वां क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अपना ध्यान रखना और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, ताकि सारे वीडियोस आप क्रम अनुसार देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? आपको एंड स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसी पे क्लिक करो, आपको सारे वीडियोस लेक्चर एक साथ में दिख जाएंगे। थैंक यू।